ठीक, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको नॉलेज होगी, उतना ही आप बात कर सकते हो किसी से। और 100 किताबों को अलग अलग पढ़ने से अच्छा एक किताब को 100 बार पढ़ लो। क्या ये ध्यान रखना, एक किताब को 100 बार पढ़ लो, अंडरलाइन करोगे, हर बार हर रोज आपको नई चीज़ मिलेगी। जब रिवीजन करोगे, पहली बार पढ़ोगे लगेगा तुमको हमें बहुत ज्ञान हो गया, ऐसे ही होता है। जब दूसरी बार बैठोगे लगेगा उलझेगा पूरे, जब कन्फ्यूजन हो जाएगा, जब दोबारा में पढ़ोगे, जब तीसरी बार पढ़ोगे तब तुम्हारा एक चीज़ धागा अलग खुलता जाएगा। जैसे आजकल थ्रेड आया है ना, बना लिए हो गया अकाउंट, उसकी बना लिए कि नहीं? कितने लोग बना लिए? एक थ्रेड आया उसमें कितने लोग बना लिए अकाउंट? इंस्टाग्राम का एक अलग से सोशल साइट नहीं कि चलो अच्छा है, उसका अर्थ है धागा, मतलब ट्विटर का सब्सिट्यूट टाइप का है। तो फिर आपके अपने आप धागे खुलते जाएंगे और आपको बढ़ता जाएगा। बस ध्यान रहे, कोई भी टाइम लगता है, फिर एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है, फिर आपकी लक किस्मत। ये मत समझना कि हम नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे में कमी है। कभी खोजो, दूर करने की कोशिश करो, लेकिन होता क्या ना, पढ़ाई का एक लेवल आ जाता है, फिर उसके ऊपर होती नहीं है। जो आप 1 साल में रिवीजन करोगे, 3 साल की मेहनत के बाद आप 15 दिन में रिवीजन कर लिया करोगे वही, तो वो लेकिन 3 साल आपको देने पड़ेंगे। वो 3 साल के बाद आपका पूरा बाकी जीवन एकदम मौज में। चंदा को चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। फिर दूर दूर वाले भी कहेंगे भैया हमारे रिश्तेदार हैं, जानते भी नहीं होंगे तो भी अपने में इतना ले आओ, लोग कहें बने। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं है। शॉर्टकट मत खोजो, कुछ शॉर्टकट का कोई वो नहीं है। हमेशा लिखने का प्रयास करो। और सोशल साइट का एक और अच्छा तुम्हें यूज बता दूँ, मैं आज भी किसी सोशल मुद्दे पे लिखता हूँ तो पहले स्टडी भी करता हूँ उसकी, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। फिर आप रोज एक मुद्दा पकड़ लीजिए कोई, कि हमें आज फेसबुक पे इस पे लिखना है, ठीक। जैसे यहीं का पकड़ लो कि यहाँ पे हड़प्पा से पहले क्या स्थान है, कहीं मालूम है? गुप्त पीरियड के स्थान है चकिया में, कहीं मालूम है किसी को? इसी पे लिख के देखो तुम एक नोट, गुप्त पीरियड का मंदिर है, किसी ने पहाड़ी पे देखा? नहीं देखा। कभी पढ़ना चकिया के बारे में। और ऐसी गुफाएं हैं जो एंशियंट पीरियड, मतलब हड़प्पा से शुरू होता है, उससे पहले प्राक हड़प्पा, पूरा पाषाण काल की, वो मिलेंगी आपको चकिया में। जैसे थोड़ा सा दूर चले जाओ मिर्जापुर और सोनभद्र में रॉक गार्डन है, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं इसमें काली वाली चट्टान है, वो क्या उसका नाम है, फॉसिल पार्क। वो मालूम चट्टानों की उम्र कितनी है? जोरासिक टेरेसिक पीरियड से भी पहले की है। अपने पास में इतना पुराना इतिहास लिखा है, तो ये अपने को सब आना चाहिए नॉलेज। अपने ज़िले की से ही शुरू करो पहले, कि ज़िले की एक एक चीज़, पॉलिटिकल से लेके जोग्राफिकल, कितने अक्षांश देशांतर पे है, कौन सी भौतिक चीज़ें हैं, मतलब संपदा, कौन सी खेतियाँ होती हैं, क्या क्या, तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आता जाएगा। एक नोट लो, रोज़ लिख दो, आदत में डाल लो, एक हमको आज इसके ऊपर लिखना है। फेसबुक पे लिखते ही दूसरे को कमेंट करने से अच्छा एक नोट लिख दो, एक फ़ोटो भी मिल जाए वहाँ का डाल दो, तो आपको भी बढ़ेगा, लोगों को भी बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट जगता रहेगा। जैसे कभी कभार होता था ना, पहले हम लोग जैसे बोर हो गए तो तब फ़ोन नहीं था, तो क्या करते थे, एक चित्रलेखा मंगा ली, पुनाव का देवता ले लिया, है ना, वैशाली की नगर वधू ले ली, पढ़ लिया इंटरेस्टिंग नोवेल। तो हमें उस पीरियड का, जैसे राग दरबारी हो गया, उस पीरियड का ज्ञान भी हो जाता था, हमारी शब्द भी बढ़ जाते हैं, जानकारी भी हो जाती है और इंटरेस्ट भी बना रहता है बुक के प्रति। अब वो बदल गया ज़माना, अब सब आ गया है डिजिटल पे, तो डिजिटल में आप ये तरीका निकाल सकते हो कि रोज़ एक किसी पे नोट लिखो, किसी भी टॉपिक पे, और उस पर सर्च करना जरूरी है। अब आपके हाथ में है। हम लोग के समय में क्या होता था, गजेटियर आता था, गजेटियर समझते हो? उसमें सब शब्द से होता है। जैसे अमरिंदर नाम है तो अमरिंदर का अर्थ लिखा होगा, कोई जगह होगी, इनके नाम का अर्थ लिखा होगा, और मतलब उससे संबंधित जितनी चीज़ें होंगी सब मिलेंगी तुम्हें। वो एक नाम से पूरा अल्फ़ाबेटिकल शुरू होती है, इतनी मोटी एक किताब है, जिसे गजेटियर बोलते थे। तो हम लोग जैसे होता था ना, कोई चीज़ है फंस गए तो पलट लिए तुरंत, उससे पूरी हिस्ट्री उसकी मिल जाती थी। वो आज आपके हाथ में है फ़ोन। जैसे अनिरुद्ध का मत जिसे कोई रोक ना सके, भगवान कृष्ण के पौत्र का नाम, प्रतिमन के लड़के का नाम, कृतिका नक्षत्र में पैदा हो, आर्मी या आर्किटेक्चर टाइप की जॉब मिलेगी, उसकी पूरी प्रोफाइल एक तरीके से आपको मिल जाएगी, वो आपको फ़ोन में मिल जाएगा। तो गजेटियर में मिलता था, लेकिन हार्ड कॉपी का भी कोई जोड़ नहीं है, चाहो तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है तो सब उपलब्ध है। ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ देखिए। देखो, इंसानी फितरत होती है, हर आदमी विवादित चीज़ पहले देखना चाहता है। कोई किताब लिखी है, तुम लोग अक्सर पढ़ते होंगे, कोई किताब अगर विवादित कुछ चीज़ आ गई, उसे एकदम टूट पड़ेंगे लोग लेने के लिए, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। विवादित चीज़, कंट्रोवर्शियल चीज़, विवादित फिल्म, विवादित सामग्री देखने की ये होती है। तो इससे अपने को भी पॉजिटिव रखना है।
देखो पॉजिटिव रखना है। ब्रह्मचर्य लाइफ है, 16 संस्कार होते हैं ना, तो ये ब्रह्मचर्य लाइफ है आपकी। ब्रह्मचर्य लाइफ का मतलब हुआ कि बहुत संयमित रहना। जब तक अनुशासित नहीं रहोगे तो सक्सेस आपकी कम है चांस, सही बता रहा हूँ। अनुशासन का मतलब सुबह आपको पढ़ाई के बजे आप उठते हो, सुबह 5 बजे उठ जाते हो, सबसे अच्छा बता दीजिए, इसी को कंसेप्ट करें। तो मैं सुबह उठ के आपका 24 घंटे का आपका डिसाइड रहना चाहिए कि हमें सुबह कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे पेपर पढ़ना है, कितने बजे दोस्तों से डिस्कशन करना है, सबसे ज़रूरी। जब तक आपके 4 अच्छे दोस्त नहीं होंगे तो आप खूब पंडुक बनेगा होंगे। तब उनके कुछ विचार मिलेंगे आपको, कुछ हमारे मिलेंगे, कुछ सर के मिलेंगे, कुछ अंदर भाई के मिलेंगे। आपका दोस्तों का ग्रुप जरूर होना चाहिए डिस्कशन का, कि शाम को खाना खा लिए या ऐसे बैठ गए जब क्लास नहीं चल रही, डिस्कस कर लिया कोई भी टॉपिक। हम तो ऐसे पोक करते थे, आपको बताऊँ, जैसे मान लो हमें कोई विषय पे बात करना है यूनिवर्सिटी में, अब पता लगा हम तो मसाला लाई, हमने अंदर भाई को ज़बरदस्ती खोद दिया, अरे यार इसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो कुछ, अब इन्हें मालूम ही लगे खोदने, हमें और कर रहे हैं, ये खोद रहे हैं, तो हमें मिल रहा है मसाला, हम सुन रहे हैं बढ़िया से, चाहे उनको खोद के। वो पढ़ने के तरीके होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम में लगता है। हाँ, उस समय तक याद रखना। आपको बात करने का वो भी बढ़ाता है, आप कैसे डिबेट करेंगे वो भी आता है। डिस्कस करने को ज़्यादा कंसेप्ट। हाँ हाँ, वो हमेशा और नई चीज़ मिल जाती है। एक सवाल का अगर आप एक उत्तर जानते होंगे, हम हिस्ट्री का बता रहे हैं, ज्योग्राफी का बता रहे हैं, तो दूसरा आपको शायद 2 तरीके से और बता देगा। ठीक, जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, हिस्ट्री के हैं बच्चे इसमें? यस सर, जी सर। हिस्ट्री में एक कर है, जजिया कर है उसका नाम, ठीक, कितने लोग जानते हैं? तो बहुत टफ, जैसे बता रहे थे, हम अपनी पढ़ाई को बता रहा हूँ, नीचे लेवल पे हम लोग करते थे उसकी बता रहा हूँ। जैसे किसी से पूछेंगे जजिया कर क्या, तो बता देगा एक धार्मिक कर है। किसी से पूछेंगे तो आज तक मुझे मिला नहीं, 1-8% पहुँच जाते हैं कि बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में लगाया था। ये तो हो गया ऊपर का सवाल, उसमें ही फंस जाते लोग। फिर मैं जाता हूँ उसके अपोजिट में, एक और था उसी टाइप का, तुरुस्तंड, वो किसने लगाया था, वो कर गया था, तो फिर रिसर्च करता है आदमी, अरे ये कहाँ मिल गया इनको। वो तरीके तभी आते हैं जब आप बैठ के डिस्कस करते हो। अगर मुझे मालूम है तुरुस्तंड, आपको मालूम है सिर्फ जजिया, मैंने छेड़ दिया तो 4 लोगों की बढ़ गई एक्स्ट्रा नॉलेज ना, वो भूलता नहीं है कभी, वो गलत नहीं रहता है। तो इस तरीके से बनाइए, करिए। और पढ़ाई के साथ साथ इंसान को थोड़ा सामाजिक जीवन भी आना चाहिए। कि आप अगर नहीं आओगे आज के टाइम में, सिविक सेंस जरूरी है, कहीं भी खा के नहीं फेंकना, गाड़ी भी कर रहे हो तो तिरछी आराम से खड़ी कर दो, इतनी जल्दी नहीं कि जहाँ 4 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, देखता हूँ सड़क पे आदमी एक ऐसी लगा देगा बेड़ी, ये 2 गाड़ी लगी नहीं सकती। ये भी अपनी जिम्मेदारी है, गाड़ी खड़ी करो तो किनारे खड़ी करो से, और बताओ भी लोगों को। हाँ, आप नहीं बताओगे तो पीछे के भी नहीं बताएंगे। हम लोगों की पुरानी परंपरा यही थी, बैठे बैठे खाओ फेंक दिए, तो वही हमने सीखा, तो वही हमारा नीचे वाला सीखेगा। ये सिविक सेंस भी जरूरी है। शहरों के बच्चों में बहुत तेज है, अगर आप कुछ करो तो डांट देंगे आपको कि आपने यहाँ को फेंक दिया, अंकल उठा के वहाँ फेंक दी। एक बस बनारस की वो है अमीनुद्दीन भाई, वो गए सऊदी अरब, तो यहाँ से इतना पत्ता पान बुलवा ले गए। एयरपोर्ट से निकलते ही उन्होंने गप से एक पान दबाया, थोड़े से आगे गए, खिड़की से पत्ता फेंक दिया। पीछे से एक गाड़ी वाला आ रहा था, उनको 5 किलोमीटर दौड़ा के रोका, घुमा के ले आया, फिर कहा उठाओ पत्ता, दबाओ 6 बजे। अब सोचे वो 10 किलोमीटर चक्कर लगवाया, वो फेंकवाया उनसे पत्ता। तो कह रहे थे हमने फिर कहीं सऊदी अरब में पान का पत्ता फेंका ही नहीं, डब्बे में ही फेंका। तो कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती ना सिखानी पड़े, आपको पढ़े लिखे समझदार हो तो बेहतर कर सकते हो। कोई ना टोके सबसे अच्छा है। हमारा अपना काम ऐसा रहे कि कोई टोके नहीं, टोके तो सुधार करना चाहिए, ये नहीं चाहिए। एक और बहुत खराब चीज़ है कि अगर कोई अभी टोक देना कि आपकी ये कमी है, हम उसे एकदम निगेटिव लेते हैं, साला हमें कैसे बता रहे हैं कि हमारी कमी है। ये नहीं होना चाहिए। पहले सबसे पहले अपने सुधार करो। मैं सच बता रहा हूँ, पुलिस होकर सुधार अपने में पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर मुझे कहते कि ये गलती है, यहाँ सही नहीं हो रहा था, तो पूरी कोशिश करता हूँ कि उसमें सुधार लाऊँ कैसे करके। सब चीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना अपने लेवल का है करते हैं, वो सब में होनी चाहिए सुधार की प्रवृत्ति।